ये लो स्वाति, तुम्हारे महीने के खर्च के 20,000 रुपए। क्या? सिर्फ 20,000 रुपए? क्या मजाक है ये? इस महीने तो बहुत खर्च है विनोद। नया साल है, विंटर वैकेशन ओवर होंगे तो बिट्टू के स्कूल के लिए नई चीजें लेनी होगी। तुम्हारा बर्थडे भी है इस मंथ, और ऊपर से एक नई किटी भी ज्वाइन कर ली है मैंने। कम से कम 2 लाख रुपए तो दो। बस 2 लाख? अगर हवा में ही बात करनी है तो कुछ बड़ा मांगो ना डार्लिंग। 2 लाख क्या, 2 करोड़ मांग लेती। अरे मजाक मत करो विनोद। शुरू किसने किया मैडम? 2 लाख तो मेरी महीने की सैलरी नहीं है। और आपको घर खर्च के लिए चाहिए? नो भाई। अच्छा तो 22,000 तो दे दो। अगर आपकी याददाश्त बराबर काम कर रही है तो बता दूं, पिछले महीने के खर्च के पैसे को 18,000 से 20,000 करवाया था आपने। अब 6 महीने के पहले घर खर्च के पैसों को मैं तो बढ़ा नहीं पाऊंगा, माफ कीजिए मुझे। अपनी पत्नी से ये कहकर विनोद सरकता हुआ कमरे से बाहर आ जाता है। इस 20,000 में से एक फूटी कौड़ी भी मैं खर्च नहीं करने वाली। ये मेरे पैसे हैं। अब खर्ची के पैसे किसकी जेब से निकलवाऊं? स्वाति 20,000 रुपए अपनी अलमीरा के लॉकर में रखकर अपने काम में लग जाती है। 2 दिन बाद। दीदी वो 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए थी, अभी नहीं अगले महीने। वो मेरे भतीजे की शादी है ना, 1 महीने पहले ही बता दे रही है, नहीं तो फिर आप इन वक्त पर किच 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 करती है। और वैसे दीदी आज मेरे महीने के पैसे भी दे दो। क्या है ना, हफ्ता भर के ऊपर हो गए ले। अरे तो कुछ दिन और होने देना। मैंने सोचा था तुझे दोनों महीनों के पैसे साथ में दूंगी, ताकि तेरे भतीजे की शादी के समय तेरे हाथ में कैश तो रहे। पर कोई बात नहीं, तुझे हड़बड़ी है तो अभी दिलवा देती हूँ। रिमझिम का हाथ पकड़े स्वाति हॉल में बैठी अपनी सास सुलोचना के पास जाती है। मम्मी जी जरा एक बार 8,000 रुपये दीजिए ना। जब मुझे विनोद घर खर्च के पैसे देंगे ना तो मैं आपको आपके पैसे वापस लौटा दूंगी। वो क्या है ना, रिमझिम 2 महीने के पैसे एक साथ मांग रही है। उसके दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है ना, तो पैसे उसे गांव भिजवाने हैं। अरे दीदी ये क्या? अरे तू घबरा मत रिमझिम, मैं हूं ना। मैं कर रही हूँ ना बात। वो क्या ना मम्मी जी, हर बार विनोद सामने से बिल्कुल तारीख पर मुझे घर खर्च के पैसे दे देते हैं, पर इस बार उनके भी खर्च बहुत बढ़ गए थे तो मैंने सामने से टोका नहीं, और मेरे हाथ में अभी पैसे है नहीं तो मैं ही दे देती रिमझिम को। अरे बहू तुम मुझे इतना क्या कुछ बता रही है। यह पकड़ चाबी, जाकर मेरी अलमारी से 10,000 रुपए निकाले। 2,000 रुपए अपने हाथ में रखना। बाहर आना जाना करती है ना तू, हाथ में कुछ पैसे तो होने चाहिए। स्वाति बड़ी खुश हो जाती है। अपनी सास के दिए हुए 10,000 रुपए में से 4,000 रुपए रिमझिम को देने के बाद बचे 6,000 रुपए वो अपनी जेब में डाल लेती है। मानना पड़ेगा दीदी आपको, कभी मेरे नाना जी को बीमार कर देती है, कभी मेरे दादाजी को। दोनों बेचारे स्वर्ग में बैठा बैठी सोचते होंगे, हर बार हमारी रिमझिम हमारा ही बलिदान क्यों देती है। शाम को बिट्टू अपनी साइकिल लेकर मैथ्स क्लासेस जाने के लिए निकल रहा था कि स्वाति उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अरे अरे बिट्टू, बिल्कुल सही वक्त पर मिल गया है तू। सही वक्त नहीं है मम्मी, अभी मैं नहीं रुक पाऊंगा, मुझे ट्यूशन जाना है। अरे वही तो, तू साइकिल से चला जाएगा तो तेरी माँ कमाएगी कैसे? कमाएगी कैसे? क्या मतलब मम्मी, मैं समझा नहीं। अरे जब तेरी माँ तेरे साथ जा रही है तो तुझे साइकिल से जाने की क्या जरूरत है बेटा। वो ना मुझे मार्केट में जरा काम है तो मैं तुझे ट्यूशन छोड़ते हुए बाजार निकल जाऊंगी। सोचा था कि तुझे डोमिनोज लेकर जाऊंगी, पर तू तो अब बड़ी जल्दी में है ना। अरे वाह मम्मी, कितनी अच्छी हो आप। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, साइकिल से जाने में देर लगती है ना, आपके साथ स्कूटी में जाऊंगा तो फट से पहुंच जाऊंगा, कोई टेंशन भी नहीं है। वैसे आज मेरा भी ना मन था पिज्जा खाने का। तो फिर अब पिज्जा खाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जा, तेरे दादाजी अपने कमरे में लेटे हुए फोन चला रहे हैं, उनसे थोड़े पैसे मांग कर लिया। अरे वाह मम्मी, आज आपको क्या हो गया? आप तो कभी भी दादाजी दादी जी से मुझे खाने पीने के पैसे लेने नहीं देती हो, और आज खुद बोल रही हो लेने को। बिट्टू भागता हुआ जाता है और अपने दादाजी से 500 रुपए की पत्ती लेकर स्वाति के पास लौट आता है। ये ले 50 रुपए, 49 में पिज्जा मेनिया में मिल जाएगा तुझे। हाँ, बच्ची 1 रुपए की टॉफी भी खा लेना बेटा। पिज्जा के नाम के 50 रुपए बिट्टू के हाथ में रखकर बचे 450 रुपए स्वाति अपने पर्स में भर लेती है। ये तो गलत बात है मम्मी, मैंने दादाजी से पिज्जा के लिए पैसे लिए थे। सिर्फ 50 रुपए पकड़ा कर बाकी पैसे आप ऐसे नहीं रख सकती। 50 रुपए में क्या खाऊंगा मैं? अपने पापा की मार। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लास्ट टेस्ट में तुम्हारे 10 में से 4 मार्क्स आए थे ना बेटा।
किस टेस्ट की बात कर रही हो आप मम्मी? स्वाति अपने पर्स में हाथ डाल के टेस्ट पेपर्स बाहर निकालती है। इस टेस्ट पेपर की बात कर रही हूँ बेटा, जो तुमने अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिए थे। अगर तुम्हारे पापा को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हारे हाथों से 50 रुपए तो जाएंगे ही, 50 थप्पड़ पड़ेंगे सो अलग। तो शांति से अपनी साइकिल पर अपनी क्लास के लिए निकल जा। हैव अ ग्रेट डे बिट्टू। स्वाति की तो चल पड़ी थी। महीने के खर्च के जो पैसे विनोद ने उसे दिए थे, उसे अपनी पर्सनल इनकम मानकर घर खर्च के लिए स्वाति आराम से पैसे अरेंज कर पा रही थी। रात को अपने बेडरूम में बैठी स्वाति पैसे गिन रही थी। ये सही है, रिमझिम को महीने की तनख्वाह भी दे दी, उसके बाद भी पूरे 8,500 रुपए जमा कर लिए। 8,500? नहीं, ये तो बहुत कम है। इतने में मैं घर खर्च कैसे मैनेज करूंगी? क्या करूं? स्वाति खुद ही खुद में ये सोच रही थी कि विनोद कमरे में आता है। ये बिस्तर पर पैसे फैलाकर जुदाई मूवी की श्रीदेवी बनने की प्रैक्टिस कर रही हो क्या स्वाति? पूरे 2 करोड़ में अपने पति का सौदा किया था उसने। कहाँ 2 करोड़ और कहाँ ये 20,000 रुपए। मैं तो ये देख रही हूँ कहाँ से क्या कटौती करूं कि बिट्टू को ओलंपियाड के लिए पैसे दे सकूं। ओलंपियाड? हाँ, ओलंपियाड टेस्ट है ना, समझ लो ऑल इंडिया लेवल पर होगा, और इसमें अगर हमारे बेटे ने अच्छा स्कोर कर लिया तो स्कॉलरशिप मिलने के पूरे चांसेस है। और अगर बिट्टू को स्कॉलरशिप मिल गई तो तुम्हारे ऊपर से भी उसकी स्कूल फीस का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। पार्टिसिपेशन चार्जेस 2,000 रुपए ले रहे हैं स्कूल वाले। मुझे घर खर्च के पैसे देने के बाद बिट्टू की स्कूल फीस तुम अलग से देते हो। अब उसमें इन 2,000 रुपए का भी बोझ मैं तुम पर डाल नहीं सकती थी ना। वही देख रही हूँ क्या करूं। ये रिमझिम भी ना 4,000 रुपए कुछ ज्यादा ही ले लेती है। मैं सोच रही थी इस महीने झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मना कर दूंगी तो 3,000 बच जाएंगे। अरे नहीं, ठंड का विनोद उठकर जाता है और अपनी जींस की जेब से 2,000 रुपए निकालकर अपनी पत्नी के हाथ में रख देता है। 10,500 रुपए। इसी तरह दिन बीत रहे थे और स्वाति आराम से अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रही थी। शाम के 4 बजे रेड कलर की ड्रेस पहनकर स्वाति किटी पार्टी में जाने के लिए अपने घर से निकल रही थी। इतने लंबे गाउन में स्कूटी चलाओगी बेटा? दिक्कत नहीं होगी तुम्हें? तुम बोलो तो मैं छोड़ दूं? अरे नहीं पापा जी, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। मम्मी जी भी घर पर नहीं है और आप भी मेरे साथ चले गए और पीछे से दूध वाला आ गया तो बेकार में फिर झगड़े झंझट होते हैं ना। एक मिनट, अभी क्यों आएगा दूध वाला? और क्या झगड़ा झंझट हो गया? कुछ कहा क्या उसने तुझसे? रुक जा 1 मिनट, अभी मिलाता हूँ उसे फोन। हमारे घर की बहू के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? अरे पापा जी, बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वो क्या है ना, दूध वाले को पैसे देना है। दूध वाले के लिए पैसे पहले से निकाल कर रखे थे मैंने, पर इसी वक्त मेरी एक फ्रेंड ने मांग लिए तो वही किटी में जा रही हूँ। आज मेरी किटी है, जो पैसे उठेंगे वो फट से आकर दूध वाले को दे दूंगी। अगर वो आए तो आप उसे बिठा कर रखिएगा, नहीं तो घर बंद देकर वो पड़ोस में जाकर 4 बातें बनाएगा और फिर ना, पता है ना आपको। अरे तुझे हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है बहू, तो आराम से किट्टी पार्टी एंजॉय कर। दूध वाला आएगा तो उसे पेमेंट मैं दे दूंगा। दुनिया भर की चिंता लेकर चलना छोड़ दे बहू, तेरी भी जिंदगी है कि नहीं? रात को पूरा परिवार खाने के टेबल पर बैठा था कि बिट्टू अपने पापा से कहता है, पापा कल पिज्जा खाने चलो ना, कितने दिन हो गए पिज्जा नहीं खाया हमने, मेरा बहुत मन है पापा प्लीज। तू पहले ओलंपियाड में फर्स्ट आकर दिखा दे मुझे, फिर मैं तेरे लिए घर कोई पिज्जा पार्लर बना दूंगा। ओलंपियाड? ओलंपिक्स बोलना चाहते हो क्या पापा? ठीक है, तुम मुझे बॉक्सिंग की क्लासेस लगवा दो, मैं बॉक्सिंग में जीत कर दिखाऊंगा। ये लो, तुम तो कह रही थी तुम्हारा बेटा ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में टॉप करेगा, इससे तो ये भी नहीं पता कि ओलंपियाड क्या है। अरे बेटा, तेरे स्कूल में जो टेस्ट होने वाले हैं ओलंपियाड के, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मेरे स्कूल में कोई टेस्ट नहीं हो रहे पापा, और वैसे भी मैं जूनियर विंग में हूँ, हमारे पीछे टीचर दिमाग नहीं लगाते। क्या विनोद, तुम भी क्या खाने के वक्त डिस्कशन लेकर बैठ गए? इसी कारण तो खाना सरकता है। तुम खाने पर ध्यान दो बिट्टू। स्वाति की बोली को लड़खड़ाता देखकर विनोद को शक हो जाता है। बिट्टू तो कह रहा है उसके स्कूल में कोई टेस्ट नहीं होने वाले, मतलब तुमने 2,000 रुपये मुझसे झूठ बोल कर ले लिए स्वाति? हाँ तो वक्त पर घर खर्च के पैसे बहू के हाथ में नहीं रखेगा
तो यही रास्ता अपनाना पड़ेगा ना बेचारी को। अभी बर्तन वाली 2 महीने के पैसे एक साथ मांग रही थी, कल को दूध वाला मांगेगा। नहीं नहीं सुलोचना जी, दूध वाला नहीं मांगेगा, दूध वाले को दे दिए थे पैसे, मैंने दिए थे, उसका हिसाब तो क्लियर है। अच्छा किया आपने। और रिमझिम को पैसे मैंने दे दिए, पूरे 20,000 नहीं दे रहा तो कम से कम 10,000 तो बहू के हाथ में दे दे। राशन क्या उधार में लेकर आएगी बेचारी। और सिर्फ घर खर्च के नहीं, कुछ पैसे बहू के हाथ के खर्च के लिए भी देना, बेचारी बड़े जुगाड़ से काटती है जिंदगी। जहाँ तक रही जुगाड़ की बात, तो जुगाड़ तो आपका बेटा कर रहा है पापा। किटी हो या अच्छी खासी शॉपिंग, हर तीसरे दिन बाहर जाकर खाना स्वाति खा रही है, सब कुछ एंजॉय कर रही है। मानो मैंने उसे 30 नहीं 40,000 दे दिए हो खर्चे के लिए। दे दिए हो? हाँ मम्मी, स्वाति के हाथ में तो 20,000 रुपये मैंने महीने की पहली तारीख को ही रख दिए थे। तो फिर कभी यहाँ से घोटाला, कभी वहां से घोटाला। ये आप क्यों कर रही हैं देवी जी? ये क्या बहू, विनोद ने पैसे तुझे पहले ही दे दिए थे, तो तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? अब भी नहीं समझी मम्मी? जो 20,000 मैंने इसे दिए थे, वो ये खुद के खर्चे के समझकर पहले ही दबाए बैठी है, और अब सबसे घर के बाकी खर्चों की पेमेंट करवा रही है। हाँ तो उसमें गलत क्या है? क्या ये घर मेरा नहीं है? क्या घर के लोग मेरे नहीं है? या तुम मेरे नहीं हो विनोद? अब वैसे भी 20,000 रुपए देते वक्त तुमने मुझे कहा था, ये लो तुम्हारे खर्चे के पैसे, तो जो पैसे तुमने मुझे दिए वो मेरे हुए ना। मम्मी ये कहना चाह रही है कि पापा के पैसे, आपके पैसे, मेरे पैसे, बाकी सभी के पैसे उसके ही है, क्यों? हाँ बिल्कुल। अरे सुनो, चाय के बिना सुबह सुबह मुंह बुरा हो जाता है। कितनी देर, कब से इंतजार कर रहा हूँ। अनवी, चाय बनी कि नहीं? तुम्हारे ससुर जी कब से चाय चाय कर रहे, सुबह से क्या कर रही हो जो चाय नहीं बना पाई? माँ जी, मैंने नाश्ता तो सारा बना लिया है, पर रोहन को आधा घंटा हो गया दूध लेने गए, अभी तक नहीं आए। अब बिना दूध की चाय कैसे बना लूं? पापा, आप भी ना सुबह सुबह भाभी पर बम फोड़ देते हैं। कब से तो किचन में ब्रेकफास्ट बना रही है। तो बहू भी टाइम से करे काम, देर में उठेगी, फिर इसे जॉब पर भी जाना है। घर में चाय का बवाल हर दिन नहीं चलेगा। बवाल चाय का नहीं, आदतों का है। इतने में दरवाजा खुलता है। रोहन के एक हाथ में दूध का पैकेट और दूसरे हाथ में गर्मा गर्म आलू कचौरी का पैकेट। मैं दूध ले रहा था, सामने से शर्मा जी की दुकान से ताजा कचौरी की खुशबू आ गई। सोचा सबके लिए ले आता हूँ, ये कचौरी तो चिराग की फेवरेट है। वाह भैया, क्या बात है, आज तो ब्रेकफास्ट में मजा आ जाए, गर्मा गर्म कचौरी। ओहो, आज की सुबह तो मजेदार हो गई। बहू जरा प्लेटें देना, मैं सभी के लिए नाश्ता लगा देती हूँ। माँ जी, मैंने आपको बताया नहीं मैंने नाश्ता बना लिया है, गरम गरम फफड़ा और चटनी बनाई है। अरे रहने दो रहने दो, फफड़ा कचौरी का मुकाबला नहीं कर सकता। पहले कचौरी खा लेते हैं, ताजी मिली है। हाँ भाभी, आपका नाश्ता बाद में भी खा लेंगे, अभी तो कचौरी का मूड बन गया है। बहुत बढ़िया। अनवी, तुम भी आओ, इतनी टेस्टी कचौरी भला कौन इग्नोर करता है। देखो कितनी शानदार खुशबू है। हाँ खुशबू है, पर मेहनत की खुशबू किसी को नहीं दिखती। मैं सुबह से किचन में लगी हूँ। बहू, तुम ये ताजा खाना फ्रिज में रख दो, फिर काम आ जाएगा, कचौरी ठंडी हो जाएगी। जी माँ जी, अब तो यही करना पड़ेगा। अनवी चुपचाप बनाई हुई पूरी ट्रे उठाती है, फ्रिज खोलती है। मैंने इतनी मेहनत से फाफड़ा बनाया और ये लोग बाहर का खाना देखते ही कचौरी पर टूट पड़े। क्या चटोरापन है, इन सब की वजह से मैं स्कूल के लिए भी रोज लेट होती हूँ। भाभी ज्यादा देर मत लगाओ, कचौरी पर आलू छोले डाल दूं क्या? जी देवर जी, डाल दीजिए, मैं ये नाश्ता फ्रिज में रख कर आती हूँ। अनवी डिनर के टाइम पर फ्रिज खोलकर देखती है, शाम को फ्रिज पूरा भरा हुआ है। अनवी खुद से बड़बड़ाती है, गर्मी में खाना खा रहे हो तो खराब हो जाता है, कुछ निकाल कर रात में बना लेती हूँ। इन सबको भी टेस्टी खाने की ज्यादा आदत है, आज इन्हें टेस्टी खाना खिलाती हूँ। बहू, डिनर में क्या बना रही हो? माँ जी, सुबह का खाना तो पूरा बचा है, खाना बनाऊंगी तो कल फिर यही हाल होगा, इसी का कुछ बना लेती हूँ। मेरे लिए 2 रोटी बना देना, मैं तो वही खाऊंगी। थोड़ी देर में रखती हूँ, रोटी के पराठे बना दूंगी और सब्जी की जगह चटनी दे देती हूँ। रोटी के पराठे, ये कौन सी नई टेक्निक है भाभी? अब फ्रिज भरा हो और कोई खाना ना खाए तो ऐसे ही टेक्निक निकालनी पड़ती है। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर खाना परोसा जाता है। भाई, ये क्या टेक्निक है रोटी के पराठे? ये कैसा डिनर है? जी, क्योंकि आज और कल सुबह का कुछ किसी ने खाया नहीं, उनको तो ऐसे फेंक नहीं सकती थी ना। मेरे दांतों से तो ये पराठे कटने से रहे, फिर भी कोशिश करती हूँ। मुझे तो अजीब लग रही है, इतने टाइट पराठे, ऊपर से सब्जी भी नहीं है। भाभी, आज क्या एक्सपेरिमेंट मूड था?
भाई अगर बनाने का मन नहीं था तो बता देती, होटल से मंगा लेता और सब मन से खाते। रोहन 2 रोटियां आधी खाकर प्लेट आगे सरका देता है। छोड़ो, भूख ही नहीं लग रही, मैं बाद में कुछ हल्का ले लूंगा। जी बहू, ये खाना मुझसे भी नहीं खाया जा रहा, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे, मैं टोस्ट खा लूंगी। अभी बना देती हूँ माँ जी। मुझे तो भूख लगी है, इसलिए टाइट पराठे खाने ही पड़ेंगे। अगली सुबह अनवी चाय बना रही है। रोहन मोबाइल पर किसी से बात करते हुए अंदर आता है। हाँ भाई, ले आऊंगा, 2 प्लेट सेव उसल और 4 समोसे। हाँ हाँ, तैयार रखना, मैं लेने आ जाऊंगा। किसे ऑर्डर दे रहे थे? अरे शर्मा जी की दुकान से, आज सबके लिए नाश्ता ले आऊंगा। आज का नाश्ता मत बनाओ क्योंकि कल रात भी किसी ने सही से डिनर नहीं किया, तो अच्छा खाना खाना तो बनता है। पर मैंने अच्छा नाश्ता तैयार कर लिया है, मैं कब की उठी पड़ी हूँ। अरे अब तो मैंने ऑर्डर कर दिया है। ऐसा करो, उस ब्रेकफास्ट को अपने स्कूल के लिए ले जाओ और टीचर्स के साथ शेयर करके खा लेना। कुछ देर बाद रोहन फिर से जलेबी, सेव उसल, पकौड़े का पूरा पैकेट लेकर आता है। भैया की जय, ब्रेकफास्ट किंग, कल रात से ही भूख लगी है, अब जाकर पेट पूजा करूंगा। वाह रोहन, मजा आ गया। इस तरह सेव और अदरक वाली चाय, क्या कॉम्बिनेशन है, ये हुई ना बात। बहू, उठाओ ये घर का बना ढोकला, पहले बाहर का खा लेते हैं, पेट में जगह बची तो ढोकला जरूर खाएंगे। मैं कितनी बार बनाऊं, कितनी मेहनत करूं, सबको बस बाहर का ही चाहिए। कितनी मुश्किल से तो मैं इतना स्पंजी और अच्छा सा ढोकला बनाया है मैंने। भाभी, आपने ढोकले के अलावा कुछ भी बनाया है? हाँ, मैंने नारियल की चटनी बनाई थी जो ढोकले के साथ बहुत टेस्टी लगती है। सोचा कुछ अलग बनाओ। अगर पता होता कि शर्मा जी ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं तो मैं भी शर्मा जी को फोन करके पहले कई बार मंगा चुकी होती। पूरा परिवार जलेबी उसल पर टूट पड़ता है। ढक ढोकले और उसकी चटनी अनटच्ड पड़े रहते हैं। बहुत अच्छा है, जब मेरी खाने की कदर ही नहीं है तो आज रात को भी आपकी पसंद का खाना ही मिलेगा। रात का खाना, डाइनिंग टेबल पर सभी बैठते हैं। अनवी प्लेटें रखती है। अनवी, आज क्या बनाया? आज तो कुछ चटपटा और अच्छा खाने का मन है। रोटी की जगह पर फाफड़े जो मैंने कल बनाए थे, सुबह के बचे हुए ढोकले की सब्जी बना दी है। क्या? फाफड़ा डिनर में और ढोकले की सब्जी, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। अरे ये क्या मजाक है बहू, रात के खाने में फाफड़ा? ढोकला तो मीठा होता है, उसकी सब्जी कैसे हो सकती है? आज क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं, वही घर में बचा था। ब्रेकफास्ट को ऐसे फेंक तो नहीं सकते थे, उसका मैंने डिनर में यूज कर लिया। अनवी, तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम्हारा रोज का ये हो गया है। पहले का बना खाना खत्म होगा तभी तो नया बनाऊंगी। भाभी, गुस्सा उतारने के और भी तरीके होते हैं, इस तरह हमारा रोज रोज का डिनर बर्बाद मत करो। मुझे लड़ना नहीं आता चिराग, लेकिन अनदेखा होकर रहना भी नहीं आता। इस तरह घर का खाना छोड़कर रोज बाहर का खाओगे तो यही होगा। तो तुम्हें क्या चाहिए, हर रोज चिक चिक करती हो? कद्र, बस इतनी सी चीज, अगर मैं घर का खाना बना रही हूँ तो उसे कोई खा तो ले। देखो, बाहर का खाना तो कभी कभी चलता है। बहू, तुम्हारा इस तरह से गुस्सा करना सही नहीं है। कभी कभी नहीं ससुर जी, रोज। और मेरी बनाई चीजें कोई चखने तक तैयार नहीं। तो ठीक है, अब मैं बाहर से नाश्ता नहीं लाऊंगा। खुश नहीं, बस उम्मीद है कि अब हमारा बनाया ब्रेकफास्ट बर्बाद नहीं जाएगा। भाभी, आज बहुत बोल रही हो, लगता है ढोकली की सब्जी खानी पड़ेगी। आज पहली बार बोल रही हूँ इसलिए ज्यादा लग रहा है। चलो अब बैठकर खाओ सब, बात बढ़ाने से क्या फायदा? ढोकली की सब्जी खाकर क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि शायद कल से हमारा फ्रिज पुराने खाने से नहीं बल्कि हरी भरी सब्जियों से भरा होगा। मेरी मेहनत से बने खाने को कोई नजरअंदाज नहीं करेगा। सुबह रसोई में आवाजें आती है। चिराग अंदर आता है। मम्मी, आज हमारा बचपन का दोस्त रोनित आ रहा है। अच्छा, उसे देखे कितना टाइम हो गया, कितने बजे तक आए? ब्रेकफास्ट के टाइम पर आ जाएगा, इसलिए मैंने आज ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है। मैं उसे स्टेशन से लेने जा रहा हूँ। चिराग आगे बढ़ता है। सुनंदा रसोई में खड़ी अनवी को आवाज देती है। बहू, आज चिराग का दोस्त रोनित आ रहा है, नाश्ते में 2-4 अच्छी चीज बना लेना, मीठे में भी कुछ बना लेना। बताइए माँ जी, क्या क्या बनाऊं? जो बताएंगी बना दूंगी। आलू की कचौड़ी बना लो, गोभी की पकौड़ियाँ, पनीर की पकौड़ियाँ और मीठे में शाही टुकड़ा बना लेना, जल्दी बन जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं सब बना दूंगी। समय बीतता है। रसोई में गैस पर कढ़ाई चढ़ी है। कचौड़ियाँ फूल रही हैं, पकौड़ियों की खुशबू फैल रही है। अनवी बार बार पसीना पोंछते हुए चूल्हा संभालती रहती है। दरवाजे की घंटी बजती है। अनवी दरवाजा खोलती है। आओ यार, अंदर आओ। दरवाजा खुलता है। चिराग बड़े बड़े डिब्बे और थैले लेकर अंदर आता है जिसमें खाने के पकवान थे। चिराग, मैंने नाश्ता बना लिया था, इतना सब कुछ बाहर से खरीद कर लाने की क्या जरूरत थी? भाभी, रोनित को ठेले के छोले भटूरे बहुत पसंद है, जब वो ले रहा था तो साथ में मैंने और भी नाश्ता ले लिया। आप ये सब बनाती तो पूरा दिन लग जाता।
वाह, तू आज भी वही है यार। दोनों हंसते हुए अंदर आते हैं। अरे चिराग बेटा, इतना सब क्यों लाया? बहू ने मेरे कहने पर घर में ही बहुत सारा ब्रेकफास्ट बना लिया था। माँ, अपने दोस्तों से इतने साल बाद मुलाकात हो रही है, उसे घर का बना ब्रेकफास्ट कैसे खिला सकता था? आज तो टेस्टी ब्रेकफास्ट करना बनता है। चिराग डिब्बे सीधा डाइनिंग टेबल पर रख देता है। चलो मम्मी, ब्रेकफास्ट लगाते हैं, रोनित इतना कुछ लाया है। मैंने इतनी मेहनत से सब बनाया और ये फिर से बाहर से ले आए। वो धीमे धीमे बर्तन सेट करने लगती है, पर चेहरे की निराशा छुप नहीं पाती। बहू, तू भी आकर बैठ जा, कितना टेस्टी खाना है, साथ में खाएंगे। जी, अभी आ रही हूँ। डिब्बों के ढक्कन खुलते हैं, छोले की भारी खुशबू कमरे में फैलती है। वाह, हलवा तो शानदार लग रहा है। कितने दिन बाद मूंग दाल की हलवा खाने को मिलेगा। पहले छोले समोसे खा लूं, मुझे तो छोले भटूरे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। सब हंसते हुए ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। अनवी की बनाई चीजें एक किनारे रखी रहती है, किसी की नजर नहीं जाती। बहू, प्लेट उठाकर ला। जी माँ जी, पर मैंने कचौड़ी और पकौड़ियाँ भी बनाई थी। हाँ हाँ, बाद में देख लेंगे, पहले ये खा लेते हैं। अनवी चुप होकर कुर्सी पर बैठती है। उसकी प्लेट में बाहर का खाना परोसा जाता है। चिराग, मैंने तुम्हारे दोस्त के लिए सुबह 6 बजे से ब्रेकफास्ट बनाया था। खैर, आप सबको तो बाहर का खाना पसंद है। हाँ बहू, पर ये भी तो रोनित की पसंद का लाया है, सबको खा लेने दो। अनवी सिर झुका लेती है। रोनित, याद है स्कूल में तेरे छोले के चक्कर में टीचर कैसे पकड़ लेती थी? कई बार तो तेरे चटोरेपन की आदत ने हमारी डांट लगवा दी। अरे पूछ मत, छोले भटूरे के कारण कितनी बार डांट पड़ी है। आज भी ये मेरी पहली पसंद है। दोनों जोर से हंसते हैं। अनवी चुपचाप प्लेट हटाती है और रसोई में चली जाती है। रसोई में खड़े होकर वो घड़ी देखती है। ओह, मैं स्कूल के लिए लेट हो गई। इतना सब कुछ बनाया लेकिन किसी ने चक्कर भी नहीं देखा। मैं स्कूल के लिए भी लेट हो गई। वो बैग उठाती है, पीछे से सुनंदा आवाज देती है। बहू, खाना पैक करके ले जा। टाइम नहीं है माँ जी, बहुत देर हो गई है, मैं वापस आकर खा लूंगी। वो जल्दी से बाहर निकल जाती है। दरवाजा बंद हो जाता है। डाइनिंग पर रोनित चाय पी रहा था। माँ, अनवी ऐसे ही चली गई, उसने कुछ खाया भी नहीं। स्कूल के लिए देर हो रही थी, सुबह से किचन में लगी रही। अच्छा। सुनंदा थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से उठकर रसोई की ओर जाती है। रसोई में ढका हुआ नाश्ता देखकर वो ढक्कन खोलती है। कचौड़ियों की खुशबू कमरे में फैलती है। ये तो बहुत बढ़िया महक है। बहू ने आधी कचौड़ियां बना ली और आधी के आलू रखे हुए हैं। वो एक कचौड़ी उठाकर खाती है। बहू ने बहुत मेहनत की थी, स्वाद भी कितना अच्छा है। मैंने ही उसे बनाने को बोला और सारा खाना बर्बाद। वो धीरे से आवाज लगाती है। मैं किचन से बहू का नाश्ता ले आ रही हूँ, चख लो, उसने बहुत मेहनत से बनाया है। सोफे पर चिराग बैठे कहता है। अभी नहीं माँ, बहुत खा लिया, बाद में देखेंगे। सुनंदा वापस नाश्ते को देखती है, उसकी आवाज कमजोर पड़ जाती है। कितना बनाया था बहू ने, किसी ने खाया तक नहीं। रसोई में एक अजीब सी चुप्पी फैल जाती है। दूसरी ओर अनवी स्कूल के रास्ते में जाते हुए मन ही मन बोल रही है। मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, इनको हमेशा बाहर का ही अच्छा लगता है। आज तो स्कूल बहुत देर से पहुंच पाऊंगी। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती है। घर में सुनंदा अकेले खड़ी कचौड़ियों को ढकते हुए खुद से कहती है। ये बात मुझे बहू से कहनी पड़ेगी, नहीं तो कल को गलतफहमियां बढ़ जाएंगी। वैसे भी वो कल से नाराज है। उधर हॉल में चिराग और रोनित फिर से हंसी मजाक में लग जाते हैं, लेकिन रसोई में बचा हुआ नाश्ता और सुनंदा की चिंता चुपचाप खड़ी रहती है। बहू, आज क्या बनाने का प्लान है? कुछ भी बनाओ, खाया तो बाहर का ही जाएगा, फिर मेहनत क्यों करूं? देख रही हूँ, रात से ही मूड खराब है तुम्हारा। मूड खराब नहीं माँ जी, बस अंदर तक थकान है। थकान? घर का काम करते करते ही इतनी जल्दी थक गई। तुम आराम करो, मैं बना लूंगी। माँ जी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। घर का काम नहीं, घर के लोगों की आदतों से। जब सब बाहर के खाने पर ही खुश होते हैं तो मैं घर की रसोई अकेले क्यों संभालूं? फिर शुरू हो गई सुबह की क्लास। क्लास नहीं, वास्तविकता है। आप सभी को मेरा खाना पसंद नहीं, ये बात मान लो। किसने कहा पसंद नहीं? बस बाहर का कभी कभी अच्छा लगता है। कभी कभी? रोहन, रोज। कल भी आप, परसों भी, उससे पहले भी। भाभी मान लो, भैया को बाहर की खुशबू ज्यादा भाती है। वैसे कल तो मेरा दोस्त आया था, इसलिए बाहर का नाश्ता आ गया। चिराग, घर के खाने की खुशबू तब अच्छी लगती है जब घर की कोई कद्र हो। जो चीज कद्र से दूर हो जाए उसकी खुशबू भी फीकी लगती है। अच्छा भला मूड था बहू किचन में आने के बाद से बहसें शुरू हो गई। क्योंकि मैं अब चुप नहीं रह सकती माँ जी। क्या आज नाश्ते में कुछ नहीं बनाया? कह दो बाहर से कुछ ले आए। नहीं ससुर जी, मैं बना रही हूँ। आज घर का ही खाएंगे सब। फिर फाफड़ा चटनी तो नहीं है ना? नहीं, आज पराठे और दही है।
पराठे? तुमने कल ही कहा था फ्रिज भरा है। हाँ भरा है, लेकिन आज फैसला मुझे लेना है कि क्या बनाना है और क्या नहीं। अरे वाह, अब रसोई का लोकतंत्र शुरू। वैसे आलू का पराठा खाकर मजा आ जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर मैं बनाती हूँ तो मेरी मेहनत की कीमत भी मैं ही तय करूंगी। बहू, बातों में आग क्यों भर रही हो? अब तुझे स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा। जा, अब जल्दी से नाश्ता तैयार कर ले। आग नहीं माँ जी, कल सुबह से जल रही चीजों को बाहर निकाला है। सब टेबल पर बैठ जाते हैं। उह, पराठे ठीक है, पर सुनंदा जी, आपको अंदर आलू की जगह पर अजीब सा टेस्ट नहीं लग रहा, जैसे कुछ खराब भरा गया हो? बहू, तुमने पराठे में आलू की जगह पर कल का बचा पोहा भर दिया। वो पोहा खराब हो चुका था। क्या तुमने पराठा बनाने के लिए आलू नहीं उबाले थे? माँ जी, मैंने कल सुबह कई नाश्ते बनाए, उसमें पोहा भी था। जो बच गया, अब चिराग की दोस्त की वजह से सभी ने बाहर का नाश्ता किया। ये इतने सारे बचे हुए पोहे मैं फेंक तो नहीं देती। भाभी, कुछ और हो तो दे दो। हम सबको ये खराब पोहे के पराठे खाकर बीमार नहीं पड़ना। ठीक है, मैं सादा पराठा बना देती हूँ, आप सब चाय से खा लेना। अनवी प्लीज, ऐसे सड़ा हुआ खाना बनाओगी तो सच में कोई घर का खाना नहीं खाएगा। रोहन, मैं हर रोज फ्रेश ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तब तो आप लोग बाहर का खाना खाते हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रोहन बेटा, हम 10 मिनट वेट कर लेंगे। बाहर से खाना ऑर्डर कर दो। ये पराठे पोहे के मैं नहीं खा रहा। रोहन फोन निकालकर बाहर से खाना ऑर्डर करने वाला होता है। ससुर जी, ये सही नहीं है। आप सब हर रोज बाहर का खाना खाते हैं। पोहे के पराठे आप सभी के साथ मैं भी खाऊंगी। अगर पोहा खराब होता तो मैं खुद नहीं बनाती। अनवी, ये क्या जबरदस्ती है? आज तक मैंने पोहे के पराठे न सुने हैं न खाए हैं। इस तरह की अजीब सी डिश हमें की गुस्से में खिला रही हो। रोहन, ये कोई गुस्सा नहीं, आप सभी के लिए सबक है। हम रोज फ्रेश ब्रेकफास्ट बनाकर थक गए, जो आप लोग नहीं खाते हो। अब इतना सारा खाना मैं फेंक तो नहीं सकती। बहू, मैं समझ सकती हूँ, कल तूने इतना सारा खाना बनाया जो किसी ने नहीं खाया। तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन ऐसी ऊट पटांग सी डिश कैसे खा सकते हैं? बहू, तू साफ बता दे, तू चाहती क्या है? हम सब तंग आ चुके हैं। ससुर जी, मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। बस मैं जो ब्रेकफास्ट बनाऊं और डिनर बनाऊं वो ही खाना आप लोग खाएं। बाहर से मंगाकर हर रोज खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही मेरी मेहनत से बना नाश्ता वेस्ट हो जाता है। ठीक है बहू, आज से इस घर का एक नियम बनाए देता हूँ। सभी लोग घर का ही खाएंगे, कोई भी बाहर से खाना नहीं मंगाएगा। पापा जी, ये तो सरासर नाइंसाफी है। हम हर रोज घर का खाना खाएंगे, एक दिन तो बाहर से खाना खाने की छूट मिलनी चाहिए। चिराग, बात तो सही कह रहा है। अगर अनवी को आपत्ति ना हो तो हम सब एक दिन के लिए बाहर का खाना खा सकते हैं। ठीक है, हम संडे के दिन बाहर का खाना खा सकते हैं। अगली सुबह, बहू, आज नाश्ते में क्या बनाया है? आज ब्रेकफास्ट में आलू की पकौड़ी और दलिया बनाया है। सब लोग नाश्ता कीजिए। वाह, दलिया तो बहुत टेस्टी है। भाभी, आज तो आपने कमाल कर दिया। पकौड़ियाँ तो बहुत ही क्रिस्पी बनी है। थैंक यू। अगर आप लोग ऐसे ही मन से रोज का खाना खाते होते, पहले भी खाना इतना ही टेस्टी लगता। तन्वी, तुम एकदम सही कह रही हो।